आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज T1 का है क्लास 7 का। तो एक्सरसाइज इसमें है 8.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है फाइंड द रेशियो ऑफ, आपने इसमें सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 to 50 पैसा, कैसे आप करेंगे। देखिए 2 के बाद में 2 से पहले जो होगा वो अपान के ऊपर होगा और 2 के बाद जो है वो अपान के नीचे होगा, ठीक। अगर कंपेयर कैसे करेंगे, ये देखो ये पैसे में है और ये रुपीज में है, तो आपको इसको भी पैसे में करना है, ठीक है। टू फाइंड द रेशियो बोथ क्वांटिटीज शुड बी इन सेम यूनिट। याद रखिए अगर आपको रेशियो निकालने हैं तो यूनिट जो होनी चाहिए दोनों क्वांटिटीज के सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले ₹5 to 50 पैसा जब आप करोगे तो इसको सबसे पहले ये रुपीज में है और ये पैसे में है, तो आपको रुपीज को पैसे में करना है। तो ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो 5 में कितने होंगे 500 पैसे, ठीक है। तो 500 पैसा to 50 पैसा। द रेशो इज, रेशो क्या होगा 500, देखिए 500 आएगा, रुपीज है तो पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 500 ऊपर और 2 का मतलब अपान और 2 के बाद में जो है वो 50। तो ये 0 कैंसर, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो रेशो कितना 10:1, ठीक। नेक्स्ट आपको करना है 15 kg to 210 ग्राम। तो kg को सबसे पहले ग्राम में करना पड़ेगा। तो 1 kg में कितने ग्राम 1000 ग्राम। सो 15 में कितने होंगे 15,000 ग्राम। तो आएगा 15,000 ग्राम, 2 का मतलब अपान और 210 ग्राम। तो ग्राम ग्राम यहाँ से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 0 और 0 कैंसिल। तो यहाँ पे फिर से आप उड़ाओगे तो आएगा 500/7, ठीक है। तो 3 से आपको उड़ाना है, तो 3 से उड़ाओगे तो 3 5 15 और 2 0 यहाँ पे आएंगे, 3 7 21। तो 500:7। तो इसी तरीके से आपने बाकी पार्ट्स भी इसमें करने हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप सबसे पहले समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब है। देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 कंप्यूटर्स हैं 6 स्टूडेंट्स के लिए। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो 24 स्टूडेंट्स अगर होंगे तो उनके लिए कितने कंप्यूटर्स चाहिए। चूंकि देखिए बिकॉज 6 स्टूडेंट्स को कितने कंप्यूटर्स हैं 3 कंप्यूटर्स। 1 स्टूडेंट को कितने होंगे 3/6, ठीक। और 24 को कितने होंगे 3/6 को मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ। तो यहाँ पे 6 4 are 24 और 3 4 are 12 कंप्यूटर्स आपको चाहिए, ठीक है। 24 स्टूडेंट्स के लिए आपको 12 कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक। 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर हैं, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने होंगे 12 कंप्यूटर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान दी है 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी है 1660 lakhs और एरिया ऑफ राजस्थान दिया है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ यूपी दिया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट्स। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि कितने लोग होंगे। तो पीपल प्रेजेंट पर किलोमीटर स्क्वायर कैसे निकलेगा, जितनी पॉपुलेशन होगी डिवाइड करना है एरिया के साथ। तो 570 lakhs और 3 lakhs, तो लैक्स खत्म। 3 से आप डिवाइड करोगे 3 19s are 57 और 3 0s are 0। तो 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 लोग रहते हैं, ठीक। अब आपने बोलना है कि यूपी में कितना होगा। देखिए यूपी में, तो यूपी में कितने लोग थे 1660 lakhs और यहाँ पे 2 lakhs। तो 2 से डिवाइड करोगे 2 8s are 16, सो 2 3s are 6, 2 0s are 0। तो 830 पीपल है पर किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा कहाँ पे है आपको। आप देखिए पार्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। तो देखिए यहाँ से पता चलेगा, यहाँ 830 है पर किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ पे 190 है पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कम किस में है राजस्थान में, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। क्वेश्चन है विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। तो आपके पास 3 क्राइटेरियाज हैं। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो आप SSS का यूज करेंगे। अगर 2 साइड्स और एक एंगल बराबर है तो आप SAS का यूज करेंगे। और अगर तीनों एंगल्स बराबर है तो आप AAA का यूज करेंगे। लेकिन AAA का यूज हम उतना ज्यादा नहीं करते, वो हम जब क्वेश्चंस आएंगे तो तब हम बोलेंगे। देखिए पहला पार्ट है गिवन AC = DF। यहाँ से AC और यहाँ का DF जो है वो बराबर है 2 ट्राइंगल्स का। और ये क्या है AC क्या है साइड,
पहली साइड और ये वाली साइड बराबर है। देखिए ए बी और डी ई बराबर है, फिर बी सी और ई एफ बराबर है। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो कौन सा रूल लगा? ट्रिपल एस। देखिए ये भी साइड साइड साइड, ठीक। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि जो दो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक। सो नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे बोला गया है आर पी इज इक्वल टू जेड एक्स। जो आर पी है वो जेड एक्स के बराबर है। फिर आर क्यू जो है ये वाला आर क्यू ये जेड वाई के बराबर है। और ये देखिए ये एंगल का साइन है। एंगल पी आर क्यू जो है, एंगल पी आर और क्यू जो है वो एक्स जेड और वाई के है। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? देखिए साइड साइड एंगल, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो एस ए एस, ठीक। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है इनको करेंगे। जैसे ये देखिए ए बी इज इक्वल टू बी डी, ये साइड ये भी साइड और ये एंगल ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक। इसमें कौन सा, जब आपके पास एंगल 90 डिग्री, देखिए ट्राइंगल राइट एंगल है, ये देखिए 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री यहाँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला भी गया है यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा वो एक आपका नया रूल होता है, उसको उस रूल को आप क्या बोलेंगे? ये देखिए ये वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक। ये होता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक। R का मतलब यहाँ पे होता है राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इसमें लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल्स। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? ट्रिपल एस, ठीक। यहाँ पे सेकंड पार्ट जो आपने ऊपर देखा एस से एस लगा, देखिए साइड साइड और एंगल। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला गया है यू वांट टू शो दैट, आपको शो करना है ट्राइंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN। सो इफ यू यूज ट्रिपल एस क्राइटेरिया, अगर आपने ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगाना है देन यू नीड टू शो, आपको क्या शो करना पड़ेगा? जो AR है, देखिए A और R पहले दो, यहाँ पे पहले दो कौन से? P और E के इक्वल होगा, ठीक। यहाँ पे RT है, ये लास्ट के दो, तो यहाँ पे EN आएगा लास्ट के दो। यहाँ पे AT है पहला और लास्ट, यहाँ पे क्या आएगा? पहला और लास्ट P और N। तो ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको क्या करना है? एंगल T इज इक्वल टू एंगल N दिया गया है। अगर एंगल T और एंगल N क्या है? बराबर, एंड यू आर टू यूज SAS क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव, देखिए एंगल तो आपको दिया गया है, ये वाला जो क्राइटेरिया आपको लगाना है एंगल आपको दिया गया है। अब आपको सिर्फ दो साइड्स की जरूरत है। तो दो साइड्स देखिए RT देखिए यहाँ पे RT है और ये RT किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे R और T है, तो यहाँ पे क्या आएगा? E और N, ठीक। यहाँ पे लास्ट के दो, यहाँ पे लास्ट के दो आपको लेने हैं बस। PN यहाँ पे है, तो देखिए P और N यहाँ से है, P पहला और N लास्ट वाला, तो यहाँ पे A और T आ जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट आपको करना है सी पार्ट। देखिए सी पार्ट में आपको क्या करना है? इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN, अगर ये गिवन है कि AT और PN बराबर है, सो यू आर टू यूज ASA क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये साइड, इसका मतलब S आपको दिया है, तो आपको सिर्फ दो एंगल्स निकालने हैं। तो दो एंगल्स आप कैसे ड्रा करेंगे? देखिए यहाँ पे दो एंगल्स अगर आपने दिखाने होंगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। दो एंगल्स अगर आपने दिखाने तो आप लिखेंगे RAT इज इक्वल टू एंगल EPN। यहाँ सिंपली आप ये भी लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, इस ट्राइंगल से भी लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, या एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। सो आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राइंगल आपको गिवन है और आपको ये टेबल दिया है, आपने रीजन बोलना है कि किस तरीके क्या है, कौन सा क्राइटेरिया इसमें लगा है। सिंपल है, देखिए PM इज इक्वल टू QM, PM और QM क्या है? बराबर। ये क्या है? साइड्स, तो आप S का यूज लिखेंगे, दैट इज गिवन इन फिगर। देखिए फिगर में गिवन है क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एंगल PMA ऊपर वाला एंगल, और यहाँ से QMA जो एंगल है वो क्या है? बराबर। ये भी आपको गिवन है। देखिए यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। AM इज इक्वल टू AM जो है इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है। तो आपने जो बोला है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो कौन सा रूल आपने लगाया? आपने SAS का रूल लगाया है, ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एंगल ए 30 डिग्री है, बी 40, सी 110। फिर एक नेक्स्ट ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी 30, क्यू 40 और आर 110। A student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA congruence criteria. Is he justified? Why or why not? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि AAA क्राइटेरिया सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करेंगे ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल के जो एंगल्स है उनको आप लंबा कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके एंगल, सबके एंगल कितने होते हैं 60-60, लेकिन एक ट्राइंगल छोटा है उसको भी इक्विलेटरल बोलेंगे और दूसरा ट्राइंगल बड़ा है वो भी इक्विलेटरल है। लेकिन हमें बोला था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी, तो लेकिन वो तो नहीं बन रहा है, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम नहीं बोल सकते। सो नो, because the two triangles with equal corresponding angles need not be congruent. In such a correspondence, one of them can be enlarged copy of the other. ठीक, तो एक दूसरे से बड़ी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, दो फिगर्स आपको दिया गया है, एक है R80 और दूसरा आपने बोलना है कि इसके साथ कौन सा आएगा कॉन्ग्रुएंस में। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला R है, तो R पे क्या है सिंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा R के साथ W। ठीक, देखिए यहाँ पे R के साथ क्या आएगा करस्पॉन्डिंग साइड W। ये जो एरो डबल साइड है इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक, A के साथ क्या आएगा, देखिए A के साथ यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है साइंस। ठीक है, फिर आपके पास T के पास कितने हैं 3, तो यहाँ पे भी आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया जो लगा है वो कौन सा लगा है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल आप इधर लगा सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपको गिवन है, तो आपने बोलना है कि इन ट्राइंगल BAT, देखिए ऊपर वाला BA और T, और यहाँ से जो ट्राइंगल है एंड BA और C, इस वाले ट्राइंगल को सबसे पहले आप देखेंगे इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है। देखिए यहाँ से BC पे 2 साइंस हैं यहाँ पे, और यहाँ से भी BT पे 2 साइंस हैं, तो ये 2 इक्वल आएंगी। B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, B को, यहाँ पे भी B पे 2 एंगल्स हैं, यहाँ पे भी 2 एंगल्स है। ठीक, A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, A पे, A नीचे के लिए 90 डिग्री, ऊपर के लिए भी 90 डिग्री। T किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, T करस्पॉन्ड कर रहा है C को, पता चला। सो दस BCA जो ट्राइंगल है, BC और A वो किसके इक्वल होगा, BT और A के। भाई कौन सा क्राइटेरिया लगाया, SSS क्राइटेरिया। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला QRS और PQT, इसमें देखिए P किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, P यहाँ पे 2 साइंस, यहाँ पे 2 साइंस किसके, R के। ठीक, तो देखिए P करस्पॉन्ड कर रहा है R को। फिर T किसको कर रहा है, T कर रहा है Q को, तो देखिए T Q को कर रहा है, और Q किसको कर रहा है, Q कर रहा है S को। ठीक, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल आपका QRS आएगा वो आएगा ट्राइंगल TPQ, तो ये भी SSS क्राइटेरिया से आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बोला गया है इन अ स्क्वायर्ड शीट draw 2 triangles of equal area such that the triangles are congruent। आपको स्क्वायर शीट लेना है यानी ग्राफ पेपर लेना है, वहां पे आपको 2 ट्राइंगल्स बनाने हैं इस तरीके से कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, और ट्राइंगल्स बनानी है जो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। और व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर्स, तो उनके पैरामीटर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक, इन अ स्क्वायर्ड शीट ड्रा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, 2 ट्राइंगल्स हम लेंगे। व्हेन 2 ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरियाज, अगर 2 ट्राइंगल के एरियाज इक्वल है, सो दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एरिया इक्वल है इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो सपोज करो हमने ABC लिया है, तो ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा PQR के। कौन सा क्राइटेरिया, SSS रूल। ठीक, नेक्स्ट है आपका जो अगर इक्वल नहीं है, बट इफ द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट देन देयर पैरामीटर्स आर नॉट सेम बिकॉज लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल आर नॉट इक्वल टू द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल। तो यहाँ पे द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट तभी नहीं होगी जब एक ट्राइंगल बड़ी होगी और दूसरी ट्राइंगल छोटी होगी। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ड्रा रफ स्केच ऑफ 2 ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आपको 2 ट्राइंगल्स बनानी है, उनके 5 पेयर्स इक्वल होंगे। ठीक, कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन फिर भी वो जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। तो आपने एग्जांपल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट अस ड्रा 2 ट्राइंगल्स PQR और ABC हम ड्रा कर रहे हैं। ये 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री। देखिए एंगल बिल्कुल सेम है लेकिन ट्राइंगल्स डिफरेंट है। ठीक, ऑल एंगल्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। देखिए ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड
बराबर, ठीक है। लेकिन ये जो पी आर है ये ए बी के बराबर नहीं है, आर इक्वल एक्सेप्ट वन साइड, हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड लास्ट है। इफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, सो नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। बोला गया है कि इफ अगर एक ट्राइंगल एबीसी जो आपके पास है और पीक्यूआर है आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो नेम एक एडिशनल पार्ट का नाम आपको देना है ताकि आप कॉन्ग्रुएंस को शो करो। तो देखिए इस ट्राइंगल में आपको क्या करना है कि एक एबीसी ट्राइंगल है और पीक्यूआर ये तो गिवन है आपको आर कॉन्ग्रुएंट, देन वन एडिशनल पेयर इज बीसी। देखिए बीसी इज इक्वल टू क्यू और आर, यहाँ से बी और सी, यहाँ पे क्यू और आर, क्योंकि बी पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्यू पे 90 डिग्री है, सी पे डबल है यहाँ पे एंगल तो यहाँ पे आर पे डबल एंगल है, ठीक। तो फिर आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक। एंगल सी और एंगल आर दोनों पे साइन है, गिवन है, देखिए फिगर में ही गिवन है। फिर आप लिख सकते हो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के बाय ए कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक। सो लास्ट क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल एबीसी, ये जो एबीसी दिया गया है ये क्यों एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट है, क्यों है ये कॉन्ग्रुएंट, तो आपने शो करना। देखिए दिया हुआ है सब कुछ, आपको फिगर को समझना है सिर्फ। यहाँ पे बीसी बराबर है किसके, ईडी के, दोनों पे इक्वल का साइन, देखिए दो साइंस लगे हुए हैं, तो बी सी इज इक्वल टू ई और डी। देखिए यहाँ पे बी सी, देखिए यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू ई डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है, यहाँ पे दो साइन, यहाँ पे दो साइन, बी सी इज इक्वल टू ई डी है बी सी इज इक्वल टू ई डी, ये भी गिवन है, और एंगल बी और एंगल ई दोनों 90 डिग्री है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 8.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। आपको बोलना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है। पहला पार्ट आपका देखते हैं, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 325, ठीक। तो देखिए बाट का मतलब होता है खरीदना, खरीदना का मतलब है सीपी, जो आपका कास्ट प्राइस है वो 250 है, और सोल्ड का मतलब होता है बेचना, दैट इज एसपी, सेलिंग प्राइस वो है 325। देखिए कॉस्ट प्राइस जो गार्डनिंग शेयर्स की है वो है 250 और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 325। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कास्ट प्राइस से, सो देयरफॉर जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कास्ट प्राइस से तो इसका मतलब आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट, ठीक। तो प्रॉफिट कैसा होता है, प्रॉफिट मींस जो आपकी हायर वैल्यू होती है दैट इज एसपी माइनस सीपी। तो 325 में से आप 250 निकालेंगे और आपके पास जो बचेगा वो 75% आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक। तो आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो वो हमेशा सीपी पे निकलता है। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट है 75 और सीपी आपका 250 इंटू 100 करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना मिलेगा, 30%, ठीक। सो देयरफॉर प्रॉफिट इज 75 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 30%। सो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड कितना है 2500 और सेलिंग प्राइस ऑफ कबर्ड कितना है 3000, सेलिंग प्राइस 3000 है, तो यहाँ पे भी एसपी ग्रेटर है सीपी के, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, एसपी माइनस सीपी, तो 3000 में से आप 2500 निकालेंगे तो 500 आपके पास आएगा। आप प्रॉफिट परसेंट फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट की जगह आपने लॉस का वैल्यू डालना है। सो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपको, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले आपने इसमें इनको ऐड करना है। 3 + 1 कितना होता है 4, इसका मतलब ये टोटल पार्ट है, टोटल पार्ट आपके पास 4 है। और फ्रैक्शनल पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 3/4 रेशो 1/4। कैसे,
पहला पार्ट आपका, आपने पहला पार्ट क्या है 3 अपॉन टोटल, फिर दूसरा पार्ट आपका 1 अपॉन टोटल। तो परसेंटेज ऑफ पार्ट्स कैसे निकालोगे, मैंने पहले ही आपको बोला है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 3/4 इंटू 100 रेशो 1/4 इंटू 100, दोनों रेशोज, ये कितना आएगा, 4 को करोगे तो 4 25 और 25 3 75%, और यहाँ पे 25%, ठीक है। 4 25 100। सिमिलरली बी पार्ट, सबसे पहले आपने टोटल लिखना, टोटल पार्ट कितना, सो 2 + 3 5, 5 + 5 10, ठीक। तो फ्रैक्शनल पार्ट आप देखिए 2 अपॉन टोटल लिखना है, 2/10, रेशो, तो यहाँ पे भी रेशो 3/10, 5/10। अब परसेंटेज पार्ट्स आप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज पार्ट्स आप निकालेंगे, ठीक है, 2/10 इंटू 100 रेशो 3/10 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 20%, 30% और 50%, ठीक। तो इसी तरीके से आपने बाकी दो पार्ट्स करने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। आपने बोलना, देखिए पहले जो पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन जो थी पहले वो 25,000 थी, तो डिक्रीज जो पॉपुलेशन हुई है वो है 24,500 पे आई है पॉपुलेशन। तो डिक्रीज कितना हुआ वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए पॉपुलेशन डिक्रीज कैसे आप निकालेंगे, 25,000 में से 24,500 आप माइनस कीजिए, तो 500 कम हुई है, इसका मतलब डिक्रीज कितना हुआ है 500। तो डिक्रीज परसेंटेज निकालते कैसे हैं, पॉपुलेशन डिक्रीज्ड अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100। तो पॉपुलेशन डिक्रीज आपके पास है 500, अपान में आएगा 25,000 इंटू 100। तो ये 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, फिर 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, ये बनता है 50/25। तो ये जो आएगा आपके पास 2%, ठीक है, 25 2 50। नंबर 4 आपका है अरुण bought a car for 3,50,000। The next year the price went up to 3,70,000। देखिए पहले 3,50,000 था, अब 3,70,000 है। वट वॉज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीजेज, प्राइस क्या हो गया है इंक्रीज। तो देखिए इंक्रीज प्राइस आप कैसे निकालेंगे, फाइनल प्राइस जो अब नया प्राइस आया 3,70,000 में से आप 3,50,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20,000। इसका मतलब इंक्रीज परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ चेंज, जितना चेंज हुआ है वो है आपका 20,000 अपान ओरिजिनल अमाउंट जो आपके पास है, तो 3,50,000 इंटू 100 करना है आपको, ठीक। तो ये जब आप डिवाइड करोगे यहाँ से, ये 2 0 यहाँ से, 2 0 नीचे से, 2 0 फिर से यहाँ पे, 2 0 फिर से यहाँ पे होएगा, ये आएगा 200/35। जब आप डिवाइड करोगे ये आएगा 5 कंप्लीट 5/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है आई बॉट अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। बोल रहा है कि अगर मैंने एक टेलीविज़न खरीदा है 10,000 का और बेचा है मैंने प्रॉफिट पे 20% मुझे प्रॉफिट हुआ है जब मैंने उसको बेचा है, तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे कितना पैसा इसके लिए मिलेगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस आप टीवी देखोगे तो 10,000, प्रॉफिट परसेंट आपका है 20%। तो प्रॉफिट सबसे पहले हम निकालेंगे, हुआ कितना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, तो प्रॉफिट परसेंट है, देखिए प्रॉफिट हुआ है 20%, तो 20/100 इंटू किस पे हुआ है 10,000 पे। तो जब आप इसको ये 2 0 नीचे के ऊपर के 2 0 कैंसिल करोगे, 2 1 2, तो ये 2,000 आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होती है, सेलिंग प्राइस होती है जो चीज़ आपने खरीदी है, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस उस पर प्रॉफिट। तो कितने की होगी, जो टेलीविजन आपने बेचा होगा वो 12,000 का बेचा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन, उसने बेची है फॉर 13,500 की, लेकिन उसको 20% नुकसान हुआ है बार्गेन में, ठीक है। जो उसने खरीदा है उसमें 20% उसको नुकसान हुआ है। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो जो उसने कितने प्राइस पे उसको लिया था, कितने प्राइस पे इसको लिया था, आपको सीपी यहाँ पे निकालना है। तो देखिए सीपी कैसे लिखेंगे हमें पता नहीं है। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन कितनी है 13,500, लॉस परसेंट कितना है 20%,
अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, तो हमें पता नहीं कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो हमने क्या लिख दिया कॉस्ट प्राइस को x। तो लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ CP। तो देखिए लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट कितना है 20% ऑफ CP हमने कितना रखा है x। तो 20/100 इंटू x इज इक्वल टू x/5। सो देयरफॉर SP जो होता है वो होता है CP माइनस लॉस। जो आपने खरीदी है उसमें से आप लॉस को माइनस करेंगे। तो जो SP आपके पास था वो था 13,500 और CP आपका कितना है x, माइनस करेंगे आप लॉस आपका कितना है x/5 जो आपने अभी यहाँ पे निकाला है। तो ये देखिए 5 को x के साथ करोगे तो 5x माइनस x करोगे तो 4x/5। तो x इज इक्वल टू, देखिए ये 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 4 नीचे आएगा डिवाइड में। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 16,875। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो वॉशिंग मशीन की थी वो 16,875 थी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि एक चौक है, उसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है। रेशो क्या है, कैल्शियम का रेशो 10, कार्बन का 3 और ऑक्सीजन का 12। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चाक। कार्बन के आपने निकालना है, तो कार्बन कितना है 3। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला इस तरीके के क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, सबसे पहले इन सबको ऐड आप करेंगे। 10 और 3 13, 13 और 12 25। ठीक, तो पर पार्ट ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना पार्ट इसमें है, तो आप क्या करेंगे, कार्बन का इसमें कितना पार्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कार्बन का है 3, तो 3/25, 3 टोटल। तो अब परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट इन चाक आपने जब निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। 25 4 ज़ा 100 और 3 4 ज़ा 12। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है आमिना बाइज अ बुक फॉर 275 की उसने बुक खरीदी है और बेची है, लॉस ऑफ 15% उसको लॉस। सो हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। SP आपको निकालना है। तो सबसे पहले 275 क्या है, कॉस्ट प्राइस। लॉस कैसे आएगा, लॉस परसेंट ऑफ CP। तो CP भी आपके पास है, तो 15% ऑफ 275। सो 15% का मतलब है 15/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 275 आपके पास जो SP था। ठीक, ये सॉरी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 41.25। अब आपको SP निकालना है, तो SP कैसे निकालते हैं, SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। तो 275 में से आप माइनस करेंगे 41.25, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 233.75। ठीक, तो आमीना उस बुक को कितने की बेचेगी, इतने की उसने बेची है। ठीक है, तभी उसको जो है वो 15% लॉस हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसमें आपको उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अमाउंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल आपको दिया गया है 1200, रेट आपके पास 12% पर एनम, टाइम आपके पास 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू R इंटू T/100। तो देखिए 1200 इंटू 12 इंटू 3/100। तो यहाँ से ये 100 ये 0 कैंसिल, तो 12 इंटू 12 इंटू 3 तो कितना आएगा 432। तो अमाउंट अगर आपने निकालना है तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। जो आपके पास प्रिंसिपल है, जो आपने पैसे लिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, टोटल मनी मिला के आपको अमाउंट देना होता है। ठीक है, तो ये जो अब आप ऐड करेंगे तो आएगा 1632, 1632। ठीक, उसी तरीके से आपने सेकंड पार्ट भी करना है, B पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया व्हाट रेट गिव्स, आपको इस टाइम रेट निकालना है 280 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपके पास है 280 ऑन ए सम ऑफ, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो आपने पैसा लिया है वो है 56,000 इन 2 years। टाइम आपके पास 2 years है। तो एक चीज़ याद रखेंगे आप, जब आपने रेट निकालना है तो देखिए रेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस P और T, देखो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T/100। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है 280, इस P का वैल्यू है, R आपको निकालना है, ये 2 का वैल्यू है। ठीक, ये टाइम का वैल्यू है और अपॉन 100। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे
आर जब आप निकालेंगे ये 100 कहाँ जाएगा 280 के साथ, देखिए 280 इंटू 100, और ये 56,000 नीचे आएगा और ये 2 भी नीचे आएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रेट आएगा वो आएगा 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज़ वो इंटरेस्ट देती है फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज़ बारोड। ठीक है, कितना सम का मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपके पास गिवन है वैल्यू 45 की, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपके पास 9, टाइम आपके पास 1 ईयर और अपान 100। ठीक, 100 जो है ये अपान 100 जो है फॉर्मूला है। तो देखिए 100, ये जो 100 है ये कहाँ जाएगा 45 के साथ, ठीक, वो हमने 45 के साथ लिख दिया। 9 कहाँ जाएगा 45 के नीचे, तो वो हमने लिख दिया। ठीक, 1 भी 45 के नीचे और ये प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, यहाँ से आप 9 5 जार 45 और 500 जार कितना होता है 500। सो हेंस शी बारोड 500। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया होगा।